अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज और आज हम मोडिग्लियानी और मिलर की प्रपोजिशन 1 देखेंगे, जिसे हम एम वो क्या कहती है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर से बेसिकली वो इंडिपेंडेंट है, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हमें पता है, फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, राइट। तो आप चाहे डेट से कंपनी रन कर रहे हो, चाहे आप इक्विटी से कंपनी रन कर रहे हो, इससे कंपनी की वैल्यू पे, फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इसको हम बेसिकली आज देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम देखें जनरली, तो वो क्या होता है कि रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट लेस लेट्स से डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास जो आ जाएगी बेसिकली उसे हम कहते हैं EBIT। इसमें से हम लेस करते हैं इंटरेस्ट को, राइट। जो मेरे पास उसके बाद रिमाइंडर बचता है वो कहलाता है EBT, और इसमें से मैं लेस करता हूं टैक्सेस, तो मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है, राइट। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है जो हमने बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट पे देनी है, ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं इनिशियली कि ये 0 है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आऊं तो मैं इस तरह लिख लूंगा इसको कि रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब चूंकि ये बेसिकली इंटरेस्ट जो है वो 0 है, यानी लॉन्ग टर्म डेट आपके पास नहीं है, तो जो इसका रिजल्ट बेसिकली होगा वो EBIT नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा EBT, या इन अदर वर्ड्स EBIT और EBT सेम आ जाएंगे बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट आपकी नहीं है, राइट। तो ये आपके पास, लेट्स सपोज इसको मैं कह रहा हूं, ये आपके पास है EBIT, या इसको EBT आप कह रहे हैं क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। अच्छा, अगर मैंने इस पर टैक्सेस अप्लाई करने हैं तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी मैं यहां तक पहुंच गया, EBT तक पहुंच गया। इसके ऊपर मैंने बेसिकली टैक्सेस अप्लाई करने हैं। EBT पे टैक्सेस लगते हैं, अगर ये 100 रुपए है और टैक्सेस अगर 40% है तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 का 40% कैलकुलेट करूंगा, विच इज फॉर एग्जांपल 40, तो यहाँ पर टैक्सेस आ जाएंगे 40, राइट। तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो मेरे पास ये EBIT की वैल्यू आई है, इसके ऊपर मैं टैक्स रेट को अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास इसकी वजह से टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। इसके रिजल्ट में मेरे पास क्या आएगा, इसके रिजल्ट में मेरे पास टैक्सेस की अमाउंट आ जाएगी बेसिकली, राइट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं देखूं तो मैं क्या कर रहा हूं, टैक्सेस की अमाउंट को माइनस कर रहा हूं। ये मेरे पास EBIT आ गई, ये मेरे पास टैक्स की अमाउंट आ गई, इनको मैंने माइनस किया आपस में, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा देखूं तो इन दोनों जगहों पे बेसिकली ये वाली चीज कॉमन है, राइट। तो मैं क्या कर लूं कि R माइनस VC माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। इस इक्वेशन में अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं इस पूरे पार्ट से, राइट, तो जवाब क्या आएगा, रिजल्ट आएगा मेरे पास ये, राइट। और अगर मैं यहां पर आऊं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिकली इसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इसको रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन 1 माइनस
टैक्स रेट, ये मैंने दोबारा लिखा है। अच्छा, अब ये हमें पता है कि ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये नॉन कैश आइटम होता है। मुझे निकालना है बेसिकली कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के लिए मुझे डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ जाएगा, इसमें ऐड करना पड़ जाएगा, राइट, बिकॉज डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम है। मैंने यहां से डिडक्ट किया है, मैंने दोबारा ऐड कर दिया, तो बेसिकली ये इंपैक्ट इसका क्या हो गया, खत्म हो गया, राइट। अच्छा, अब मुझे एक चीज और पता है कि मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि ग्रोथ जो है वो फिक्स है, राइट। इन अदर वर्ड, जो कैश फ्लो होगा वो परपिचुअटीज है, राइट। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि मेरी जो डेप्रिसिएशन है वो बराबर हो जाएगी मेरे इन्वेस्टमेंट की, यानी जो पैसे मैं लगा रहा हूं वो रिप्लेस कर रहा है हमारे एसेट की कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स क्या होगा कि आर माइनस वी सी माइनस एफ सी माइनस डेप्रिसिएशन 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस इन्वेस्टमेंट, राइट। अच्छा, चूंकि ये दोनों बराबर हैं, फॉर एग्जांपल ये 100 है तो ये भी 100 है, तो ये तो बेसिकली क्या होगी, ये नलीफाई हो गया, खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, आर माइनस वी सी माइनस एफ सी माइनस डेप्रिसिएशन 1 माइनस टैक्स रेट। इन अदर वर्ड्स ये बेसिकली किसके बराबर है, मेरे पास ये है EBIT 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। अच्छा, अब मैं इसको इसी तरह लिख लूं कि मेरे पास आ गया EBIT 1 माइनस टैक्स, राइट। अच्छा, अब मैंने चूंकि मैंने फ्री कैश फ्लो निकालना है, ठीक है, तो मैंने ये जो EBIT 1 माइनस टैक्स निकाला है इसको मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा। जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। और किससे डिस्काउंट करना पड़ेगा, रिस्क की सिक्योरिटी का जो रेट है मार्केट के अंदर, तो रिस्क की सिक्योरिटी का जो रिटर्न है या रेट है मार्केट के अंदर, उससे मुझे इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज हैं इसकी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हमें पता है कि जो वैल्यू होती है लीवर्ड फर्म की, लीवर्ड फर्म जिसके पास डेट होता है, वो बराबर किसकी होगी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो ये जो मैंने पूरी कैलकुलेशन की थी, आपको याद है कि यहां मैंने इंटरेस्ट को अज्यूम किया था 0। इंटरेस्ट 0 अज्यूम करने का मतलब है कि मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट क्या है, वो 0 है, राइट। जब लॉन्ग टर्म डेट मेरे पास 0 है तो ये जो मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है, बेसिकली ये आया है मेरे पास, ये मेरे पास जो वैल्यू इससे कैलकुलेट होगी वो वैल्यू कैलकुलेट होगी अनलीवर्ड फर्म की, राइट। अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेट की, तो क्या होगा, अनलीवर्ड फर्म की, ये मेरे पास वैल्यू आ गई अनलीवर्ड फर्म की, मैं डेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म आ जाएगा, राइट। तो वैल्यू ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल, जो मेरे पास डेट की फेस वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो उसका रेट है, फॉर एग्जांपल उसको मैं कह रहा हूं KD। आपने डेट का मतलब है आपने लोन लिया हुआ है किसी बैंक से या आपने बॉन्ड इशू किए हुए हैं। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हम लोन ले रहे होते हैं, बॉन्ड इशू नहीं करते, बाहर बॉन्ड इशू कर रहे होते हैं। तो जो भी हमने लोन लिया है उसका जो रेट है, राइट, उससे हमने मल्टीप्लाई किया। और चूंकि इसकी वजह से अगर यहाँ इंटरेस्ट मेरे पास होगा, इसकी वजह से जो मेरी टैक्स की पेमेंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा टैक्स रेट से और इस सबको मैं डिवाइड कर दूंगा KB। KB क्या है, मैंने लोन लिया था, एग्जाम्पल मैंने 1 मिलियन लिए थे और उसका रेट था फॉर एग्जाम्पल 10%, बट आज मार्केट में रेट चल रहा है 11%, 12% या 9%, व्हाटएवर जो भी रेट है। आज जो मार्केट के अंदर ये बेसिकली रिस्क फ्री
डेट का जो रेट है वो मैंने यहाँ पर लेना है, राइट। तो मैंने लिया था 10% पे और जो मार्केट में चल रहा है उससे मैं इसको डिस्काउंट करूंगा, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी। तो मैं इसको जरा वैल्यू ऑफ डी जो मेरे पास आई है इसको मैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म के अंदर अगर इसको मैं प्लेस करूं तो सबसे पहले आ जाएगा वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या है, EBIT इज इक्वल टू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय रिस्की सिक्योरिटी का रेट प्लस ये जो मैंने कैलकुलेट किया है दैट इज, इसको मैं डी कह रहा हूं, इंटू KD इंटू टैक्स रेट और डिवाइडेड बाय KB, राइट। तो मेरे पास ये बेसिकली इससे मैं कैलकुलेट कर लूंगा किसका वैल्यू, किसकी, लीवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करूं। अच्छा, अब बेसिकली MM जो प्रीपोजिशन 1 है जो कहती है वैल्यू फर्म इंडिपेंडेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर से, चाहे डेट से आप फाइनेंस कराएं चाहे आप इक्विटी से फाइनेंस कराएं, वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं आता। इसको बेसिकली इस फॉर्मूले से हम अगर देखें तो वो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू EBIT 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय KS प्लस D इंटू KD इंटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय KB, राइट। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें एक अजम्पशन है, अजम्पशन ये है कि नो मार्केट इम्परफेक्शन, मीनिंग दैट कि फॉर एग्जांपल कोई टैक्सेस वगैरह नहीं है। तो अगर कोई टैक्सेस नहीं है तो क्या होगा, जब टैक्सेस नहीं होंगे तो ये जो टैक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहां पर जो टैक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 क्या बचेगा, 1 माइनस 0 1 बचेगा। 1 को EBIT से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, EBIT डिवाइडेड बाय रिस्की सिक्योरिटी का रेट प्लस ये 0 होगा तो 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा, सारा 0 बन जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 को मैं किसी भी चीज से डिवाइड करता हूं, रिमेंबर, तो इसका रिजल्ट हमेशा जो है वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो मेरे पास क्या आ गया, EBIT डिवाइडेड बाय KS, ये किसकी आ गई वैल्यू, लीवर्ड फर्म की वैल्यू आ रही है। किस केस में आ रही है, इफ टैक्स रेट इज इक्वल टू 0, यानी मार्केट इम्परफेक्शन नहीं है। तो यही MM थ्योरम है कि अगर मार्केट इम्परफेक्शन ना हो तो चाहे मैं डेट से फाइनेंस करूं चाहे मैं इक्विटी से फाइनेंस करूं, अगर टैक्सेस नहीं है, मार्केट इम्परफेक्शन नहीं है, तो जो वैल्यू है मेरे पास अनलीवर्ड फर्म की, देखें अनलीवर्ड फर्म की ये वैल्यू थी EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय KS, और जो वैल्यू निकली मेरे पास लीवर्ड फर्म की EBIT डिवाइडेड बाय KS, राइट। तो ये दोनों क्या हो गई, यानी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म बराबर हो रही है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म के, किस केस में, जब मार्केट इम्परफेक्शन नहीं है। इररिस्पेक्टिव आप चाहे उसको लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस कर रहे हो चाहे आप उसको इक्विटी से फाइनेंस कर रहे हो, उससे वैल्यू पे कोई, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। आई होप आपको MM प्रीपोजिशन 1 जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।